दोस्तों, कभी आपने सोचा है जिस सांप को आपने अपने घर में पाला हो, जिसे आपने दूध पिलाया हो, जिसे आपने अपने दुश्मनों को डराने के लिए पाला हो, अगर वही सांप एक दिन आपके ही खिलाफ फन उठा ले तो क्या होगा? आज 2025 में दक्षिण एशिया में ठीक यही हो रहा है। पाकिस्तान, जिसने दशकों तक आतंक को हथियार बनाया, जिसने प्रॉक्सी वॉर को अपनी नीति बना लिया, जिसने दूसरों के घर जलाने के लिए अपने आंगन में बारूद इकट्ठा किया, आज उसी बारूद में खुद झुलसने वाला है। और इस बार आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही तालिबान है जिसे कभी पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता था। आज काबुल से एक ऐसी फाइल निकली है, एक ऐसा डोजियर जिसे लोग डिप्लोमेटिक न्यूक्लियर बम कह रहे हैं। परमाणु बम नहीं, लेकिन असर उससे भी ज्यादा घातक। दोस्तों, यह कहानी किसी सीमा पर हुई गोलीबारी की नहीं है, यह कहानी किसी हवाई हमले की नहीं है, यह कहानी है सबूतों की, फाइलों की, डोजियर की। काबुल की सरकार ने चुपचाप, बिना शोर मचाए, बिना मीडिया ट्रायल के पाकिस्तान के खिलाफ सबूतों का ऐसा पहाड़ तैयार किया है जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। इस डोजियर में सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं है, इसमें भारत है, इसमें ईरान है, इसमें बलूचिस्तान है, इसमें आतंक, शरणार्थी, आर्थिक नाकेबंदी और मानवाधिकारों की कब्र तक की कहानी है। और सबसे बड़ी बात, यह डोजियर अब संयुक्त राष्ट्र यूएन की टेबल पर जाने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज रिपोर्टर। अगर आप अफवाह नहीं तथ्य चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हर अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। दोस्तों, फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस किसी माफिया के खिलाफ एक डोजियर बनाती है। हर जुर्म का हिसाब, हर फोन कॉल, हर लेन देन, हर साजिश कागज पर दर्ज। आज वही काम काबुल की सरकार ने किया है। वही काबुल जिसे पाकिस्तान अपना बैकयार्ड समझता था, वही काबुल जिसे वह अपनी कठपुतली मानता था। लेकिन वक्त बदल चुका है। डोजियर में क्या है? इस डोजियर में सीधे सीधे आरोप है कि जाटा पाकिस्तान अपनी जमीन को आतंकवादी समूहों की फैक्ट्री बना चुका है। कॉर, आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस मिलकर ट्रेनिंग, फंडिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट सब दे रहे हैं। और यह सब सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि भारत और ईरान के खिलाफ भी। यानी एक देश तीन देशों के खिलाफ पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा था। घर का भेदी लंका ढाए। दोस्तों, यह वही पाकिस्तान है जो भारत पर आरोप लगाता रहा कि भारत अफगानिस्तान में दखल दे रहा है। लेकिन आज उसी अफगानिस्तान ने कहा है, भारत नहीं, पाकिस्तान असली गुनहगार है और हमारे पास सबूत हैं। अब पाकिस्तान क्या बोलेगा? यह कैसे कहेगा कि यह भारत का प्रोपेगेंडा है? आरोप लगाने वाला तो उसका अपना पुराना दोस्त है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल, पाकिस्तान ने यह मान लिया था कि तालिबान हमेशा उसकी जेब में रहेगा। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि जब सत्ता बदलती है तो सोच भी बदलती है। तालिबान ने साफ कहा है, हम बात करेंगे लेकिन दादागिरी नहीं सहेंगे। यह वाक्य पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। भारत क्यों जीत रहा है? दोस्तों, भारत ने एक गोली नहीं चलाई, एक धमकी नहीं दी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। फिर भी पाकिस्तान एक्सपोज हो गया अंतरराष्ट्रीय मंच पर। भारत की बात सही साबित हुई। कूटनीतिक जीत भारत की झोली में गिरी। इसे कहते हैं साइलेंट डिप्लोमेसी। असली खेल यहीं छुपा है दोस्तों। अगर आप समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान की रूह क्यों कांप रही है तो आपको बलूचिस्तान को समझना पड़ेगा। बलूचिस्तान सिर्फ एक इलाका नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमीन, सबसे ज्यादा संसाधन और सबसे कम आबादी वाला प्रांत। लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान के लोग सबसे ज्यादा कुचले गए। अब काबुल के इस डोजियर ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के पैरों तले जमीन खिसक गई है। डोजियर का सबसे खतरनाक आरोप काबुल का दावा है, पाकिस्तान बलूचिस्तान में आईएसआई जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों को जानबूझकर पनाह दे रहा है। जी हां दोस्तों, वही आईसिस जिसका नाम सुनते ही दुनिया कांप जाती है। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? पाकिस्तान की शैतानी रणनीति। पाकिस्तान जानता है, अक्का बलूचिस्तान में आजादी की मांग तेज है, और वहां की जनता सेना से नफरत करती है। अग्गा अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, इसलिए उसने सोचा अगर सीधे सेना भेजेंगे तो दुनिया सवाल पूछेगी, लेकिन अगर आतंक फैलाएंगे तो सब चुप रहेंगे। आईएसआई जैसे संगठनों का इस्तेमाल करके
बलूच आंदोलन को बदनाम करना, डर का माहौल बनाना, भारत और ईरान को धमकाना, यही है पाकिस्तान की असली चाल। लेकिन इस बार चाल उलटी पड़ गई। घर का भेदी तालिबान दोस्तों, जिस तालिबान को पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता था, आज वही तालिबान कह रहा है पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है। यानी जिस हाथ को काटने के लिए पाकिस्तान ने चाकू पाला, आज वही चाकू उसी की गर्दन पर है। भारत कनेक्शन असली मास्टर स्ट्रोक। अब समझिए भारत इस पूरे खेल में सबसे बड़ा विजेता क्यों है। भारत पिछले 30 साल से कह रहा है पाकिस्तान आतंक को पालता है, आईएसआई प्रॉक्सी वॉर चलाती है, पड़ोसी देशों को अस्थिर करता है, लेकिन हर बार जवाब मिलता था सबूत दो। अब सबूत कौन दे रहा है? अफगानिस्तान तालिबान, पाकिस्तान का पुराना दोस्त। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? बिना गोली चलाए जीत दोस्तों, इसे कहते हैं रणनीतिक विजय। भारत ने कुछ नहीं कहा, भारत ने कुछ नहीं किया, लेकिन भारत की बात सही साबित हो गई। अब जब यह डोजियर यूएन में जाएगा तो भारत को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया 3 खुद देखेगी और खुद फैसला करेगी। यूएन, अमेरिका, चीन, सबके समीकरण बदलेंगे। अमेरिका पहले से जानता है क्या से पाकिस्तान दोहरा खेल खेलता है, कैसा आतंक भी पालता है, क्या से और मदद भी मांगता है। अब यह डोजियर अमेरिका के हाथ में कानूनी हथियार दे देगा। सैंक्शंस, एड कट, प्रेशर, सब मुमकिन है। चीन, दोस्ती में दरार। पाकिस्तान खुद को चीन का सदाबहार दोस्त कहता है, लेकिन चीन सिर्फ एक चीज, यानी चीन अब दोस्ती से ज्यादा अपने फायदे के बारे में सोचेगा। मुस्लिम दुनिया का झटका, सबसे बड़ा झटका यहां लगेगा। सऊदी अरब, यूएई, तुर्की जब देखेंगे कि पाकिस्तान अफगान मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, शरणार्थियों को निकाल रहा है, वही भूखे लोगों की मदद रोक रहा है, तो सवाल जरूर उठेगा, क्या यही इस्लामी भाईचारा है? पाकिस्तान अब मुस्लिम दुनिया में भी अकेला पड़ता दिख रहा है। आर्थिक नाकेबंदी, इंसानियत शर्मसार डोजियर का एक और काला अध्याय। अफगानिस्तान की नाकेबंदी, मगवान बॉर्डर पर ट्रक खड़े, नामवा सामान सड़ रहा, मामवा व्यापारी बर्बाद। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि लैंडलॉक्ड देश को ट्रांजिट देना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? मामवा अफगानिस्तान को दबाने की कोशिश। भारत अफगान व्यापार रोकने की साजिश क्यों? क्योंकि पाकिस्तान किसी को आजाद नहीं देख सकता। शरणार्थियों पर जुल्म डोजियर बताता है डाडक अफगान शरणार्थियों के वीजा रद्द या जेल में बंद, लड़ाया जबरन निकाला गया, वो भी उस वक्त जब अफगानिस्तान मैनर भूकंप, मैनर भुखमरी, ना आर्थिक संकट से जूझ रहा है। दोस्तों, यह राजनीति नहीं, यह क्रूरता है। पाकिस्तान की उलटी गिनती शुरू। आज स्थिति यह है, मनान पूरब में भारत, पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान, अंदर से टूटी अर्थव्यवस्था, सेना बनाम जनता, आतंक बनाम साख, और अब ऊपर से यूएन में डोजियर। यह सिर्फ दबाव नहीं, यह कूटनीतिक घेराबंदी है। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि डोजियर असली है या नहीं, अब सवाल यह है कि दुनिया इसके साथ क्या करेगी, पाकिस्तान कैसे बचेगा, भारत को इससे क्या मिलेगा। डोजियर का अंतिम असर, जब यह डोजियर संयुक्त राष्ट्र की टेबल पर रखा जाएगा तो यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं होगी, यह होगा पाकिस्तान के झूठों का पोस्टमार्टम, उसकी दोहरी नीति का एक्सरे और उसकी कूटनीति की मृत्यु पत्रिका। अब पाकिस्तान यह नहीं कह पाएगा हम पीड़ित हैं, क्योंकि पीड़ित खुद काबुल खड़ा है और उसके हाथ में सबूत हैं। यूएन में क्या हो सकता है? संभावनाएं साफ हैं। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक सहायता में कटौती, एफएटीएफ जैसे मंचों पर फिर से शिकंजा, आतंक के मुद्दे पर खुली बहस हो सकता है। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान की साख अब कभी नहीं लौटेगी। पाकिस्तान का भविष्य अंधेरे की ओर। दोस्तों, आज पाकिस्तान की हालत यह है, आंध कर्ज पर देश चल रहा है, आंध सेना राजनीति में उलझी है, आंध जनता महंगाई से त्रस्त है, आंध प्रांत अलग होने की बात कर रहे हैं, और अब बाहर से डिप्लोमेटिक घेराबंदी, अंदर से सामाजिक विस्फोट। इतिहास गवाह है, जो देश आतंक को पालता है, एक दिन वही आतंक उसे निगल जाता है। पाकिस्तान उसी मोड़ पर खड़ा है। क्या यह पाकिस्तान का अंत है? अंत नहीं, लेकिन यह चेतावनी की आखिरी घंटी है। अगर पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा तो आने वाले सालों में बलूचिस्तान और उग्र होगा, खैबर पख्तूनख्वा फटेगा, सिंध में आवाज उठेगी और केंद्र कमजोर पड़ेगा। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, नहीं, यह इतिहास का गणित है। भारत असली बाजीगर। अब बात करते हैं भारत की।
भारत ने न बयान दिया, न धमकी दी, न युद्ध किया, फिर भी पाकिस्तान बेनकाब हुआ, दुनिया का नैरेटिव बदला। भारत की बात सही साबित हुई। इसे कहते हैं रणनीतिक धैर्य, स्ट्रैटेजिक पेशेंस। आज भारत वैश्विक शक्ति है, भरोसेमंद साझेदार है और स्थिरता का स्तंभ है। जब दुनिया देखती है कि भारत शांति चाहता है और पाकिस्तान अराजकता फैलाता है, तो फैसला खुद ब खुद हो जाता है। असली सबक दक्षिण एशिया के लिए इस पूरे घटनाक्रम से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। आतंक कभी किसी का दोस्त नहीं होता, प्रॉक्सी वॉर कभी सस्ता नहीं पड़ता और झूठ की उम्र सीमित होती है। आज पाकिस्तान फंसा है, कल कोई और फंस सकता है, लेकिन भारत नहीं, क्योंकि भारत ने हमेशा सही पक्ष चुना। क्या क्षेत्र में शांति आएगी? शांति तभी आएगी जब आतंक को संरक्षण देना बंद होगा, पड़ोसियों की संप्रभुता मानी जाएगी और कूटनीति को हथियार नहीं बनाया जाएगा। तालिबान ने पहली बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। यह बदलाव का संकेत है। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह इतिहास का एक अध्याय था जो आपकी आंखों के सामने लिखा जा रहा है। अगर आपको लगता है कि सच सामने आना चाहिए, आतंक का चेहरा उजागर होना चाहिए, भारत का पक्ष दुनिया को समझना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि तेज रिपोर्टर पर हम डरते नहीं, हम सच दिखाते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या यह डोजियर पाकिस्तान के लिए गेम ओवर साबित होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।